महाकुंभ मेला आध्यात्म और आस्था का सबसे बड़ा संगम। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह महापर्व भारत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। लेकिन इस मेले का एक रहस्यमय पहलू है नागा साधुओं का जीवन। और इन साधुओं के बीच महिला नागा साधु अपने आप में एक गूढ़ और अनसुना अध्याय है, जिनके बारे में लोग कम जानते हैं और उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। महिला नागा साधु, यह नाम सुनते ही कई सवाल हमारे मन में आते हैं। कौन होती हैं ये महिलाएं? क्या ये नागा साधु बनने के लिए सामान्य जीवन छोड़ देती हैं? और इस जीवन को अपनाने के लिए इन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? महिला नागा साधु जो अपने तप और त्याग से इस पुरुष प्रधान परंपरा में अपनी विशेष पहचान बनाती हैं। आज हम आपको उनके जीवन और रहस्यों के बारे में बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और क्यों महाकुंभ मेला 2025 में उनकी भूमिका सबसे खास है। महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जहां धरती और आकाश का संगम होता है, जहां आध्यात्मिकता अपने चरम पर होती है। इस मेले की उत्पत्ति अमृत मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश के 4 स्थानों पर बूंदे गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तभी से इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। हर 12 साल में ग्रहों की विशेष स्थिति पर यह आयोजन होता है। महाकुंभ में साधुओं के अलग अलग अखाड़े आते हैं। इनमें सबसे रहस्यमय हैं नागा साधु, जो कपड़ों का त्याग कर पूर्ण त्याग और तपस्या का प्रतीक बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पुरुष प्रधान समुदाय में महिला नागा साधु भी होती हैं? महिला नागा साधु का परिचय। महिला नागा साधु, ये नाम सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। कौन होती हैं ये महिलाएं? नागा साधु बनने के लिए इन्हें किन कठिन साधनाओं से गुजरना पड़ता है? और क्यों समाज में इन्हें छिपा हुआ रहस्य माना जाता है? महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत कठोर और रहस्यमय है। किसी भी महिला को नागा साधु बनने के लिए अपने परिवार, समाज और हर सांसारिक मोह का त्याग करना पड़ता है। इसके बाद वे गुरु की शरण में जाती हैं, जहां उनकी कठोर परीक्षा होती है। इन परीक्षाओं में मानसिक और शारीरिक सहनशीलता के साथ साथ उनके आत्मबल को परखा जाता है। नागा साधु बनने के बाद वे नग्न होकर जीवन बिताती हैं, जो सांसारिक बंधनों से उनकी पूरी मुक्ति का प्रतीक है। महिला नागा साधुओं को अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज उन्हें अजीब नजरों से देखता है, उनके मार्ग में कई बाधाएं आती हैं। लेकिन वे अपनी साधना और तपस्या से हर चुनौती को पार कर जाती हैं। महाकुंभ मेला 2025 और महिला नागा साधु। महाकुंभ मेला 2025 में महिला नागा साधुओं की उपस्थिति सबसे खास है। वे शाही स्नान में भाग लेंगी और अपने अखाड़े के साथ पवित्र गंगा में डुबकी लगाएंगी। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि उनके साहस और तप का उत्सव है। महिला नागा साधु न केवल समाज के पुराने नियमों को चुनौती देती हैं, बल्कि यह संदेश देती हैं कि आध्यात्मिकता और तपस्या में कोई भेदभाव नहीं है। महिला नागा साधुओं के रहस्य और शक्तियाँ। महिला नागा साधुओं को लेकर कई रहस्य और मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि उनमें अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। उनके आशीर्वाद से रोगों का निवारण होता है और वे भविष्यवाणी करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन वे खुद को किसी चमत्कारी शक्ति का स्रोत नहीं मानती। उनके लिए यह भगवान की कृपा है।
महिला नागा साधु हमें यह सिखाती हैं कि अध्यात्म और तपस्या का मार्ग किसी के लिए भी खुला है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। महाकुंभ मेला 2025 में उनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आज भी त्याग और तपस्या की शक्ति मानवता को दिशा दे सकती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ। तो चलिए कमेंट्स में लिखें हर हर महादेव।